स्वागत है बच्चों आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। आज जो है इस वीडियो में हम रहीमदास जी के दोहों की व्याख्या करेंगे। तो देखिए, जाल परे जल जात बही तजिमी नन को मोह, रहीमन मछरी नीर को तऊ न छाड़त छो। तो इसका संदर्भ है प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के रहीम ग्रंथावली के दोहा शीर्षक से लिया गया है और इसके रचयिता रहीमदास जी हैं। मैं आपको इसलिए इजी सा बताती हूँ जिससे कि आपको ये याद रहे। और इसका प्रसंग ये है कि जाल परे जल जात बही तजी मीनन को मोह। इसका प्रसंग यह है कि इस दोहे में रहीमदास जी ने सच्चे प्रेम का वर्णन किया है। तो क्या कह रहे हैं? जाल परे जल जात बही तजी मीनन को छोड़ मोह। तो तजी मतलब छोड़कर, त्याग कर। मीनन होता है मछलियाँ। तो रहीमदास जी कहते हैं, ये व्याख्या है आपकी कि रहीमदास जी कहते हैं कि मछलियों को पकड़ने के लिए जब पानी में जाल डाला जाता है तो मछलियों के मोह यानी प्रेम को छोड़कर जल आगे बढ़ जाता है। रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़त छो। तो कवि कहते हैं कि लेकिन मछलियाँ उस स्थिति में भी जल के प्रेम को नहीं छोड़ पाती और वो जल के विरह में अपने प्राण त्याग देती हैं। तो इसका तात्पर्य है कि सच्चा प्रेम करने वाला व्यक्ति कभी भी किसी भी स्थिति में अपने साथी का साथ नहीं छोड़ता, चाहे उसे अपने प्राणों का ही त्याग क्यों ना करना पड़े। तो काव्यगत सौंदर्य है इसका, भाषा ब्रज है, रसांत है, छंद, दोहा और अलंकार, अनुप्रास और अनुयोक्ति। अब अगला देखिए, दीन सबन को लखत है दीन ही लखे न कोय, जो रहीम दीन ही लखे दीन बंधु सम होए। दीन सबन को लखत है। तो प्रसंग यह है कि इस दोहे में रहीमदास जी ने गरीबों व दीन दुखियों की सेवा व उन पर दया रखने की बात कही है। तो दीन होता है गरीब, दुखी, सबन सभी को, लखत देखती हैं। तो क्या कह रहे हैं रहीमदास जी? कहते हैं, व्याख्या देखिए, रहीमदास जी कहते हैं कि दीन सबन को लखत है दीन ही लखे न कोय। कि दीन व्यक्ति यानी गरीब व्यक्ति सभी को दया की दृष्टि से देखता है, लेकिन गरीब व्यक्ति को कोई भी दया की या उपकार की दृष्टि से नहीं देखता। जो रहीम दीन ही लखे दीन बंधु सब होए सम होए। तो लखे मतलब कृपा दृष्टि से देखना, और दीन बंधु होता है दीनों के यानी गरीबों के भाई, सम समान, और होए होता है। तो रहीमदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य गरीबों को दया की दृष्टि से देखता है वह दीन बंधु के समान होता है। दीन बंधु यानी दीनों के यानी गरीबों के भाई के समान होता है। तो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति गरीबों को दया की दृष्टि से देखता है वह दीन बंधु के समान होता है। काव्य का सौंदर्य वही है, भाषा ब्रज है, रसांत है, छंद, दोहा, अलंकार, यहाँ पर अनुप्रास है। अगला देखिए, प्रीतम छवि नैननी बसी पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखी पथिक आपू फिरी जाए। तो इस दोहे में प्रसंग है इसका, इस दोहे में यह बताया गया है कि ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होने पर, रहीमदास जी कहते हैं कि ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होने पर अन्य चीजों से मोह स्वतः ही यानी अपने आप ही समाप्त हो जाता है। तो देखिए, व्याख्या देखिए क्या कह रहे हैं। प्रीतम छवि नैननी बसी, प्रीतम यानी प्रेमी की, प्रियतम की, छवि रूप, बसी बसा हुआ,
पर यहाँ पर का मतलब दूसरी से है। तो रहीमदास जी कहते हैं कि मेरे नेत्रों में तो प्रियतम का रूप बसा हुआ है। अब इन नेत्रों में, वो कह रहे हैं अब इन नेत्रों में किसी दूसरे के रूप को समाने के लिए कोई भी जगह नहीं है। भरी सराय रहीम लखी मतलब देखकर, पथिक आपू फिरी जाए। तो रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार भरी हुई सराय को देखकर क्या होता है, यात्री वापस चला जाता है। तो वो कह रहे हैं वैसे ही इन नेत्रों में खाली स्थान न देखकर अन्य छवि वापस चली जाएगी। तो काव्य का सौंदर्य, इसका भी भाषा ब्रज है, रसांत है, छंद दोहा, अलंकार यहाँ पर दृष्टांत है। इसको एक बार दोबारा से बता दे रही हूँ। देखिए, प्रीतम छवि नैननी बसी, पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखी, पथिक आपो फिरी जाए। तो इसकी व्याख्या देखिए कि कवि कहते हैं कि मेरे नेत्रों में तो प्रियतम का ही रूप बसा हुआ है। अब इन नेत्रों में किसी दूसरे के रूप को समाने के लिए कोई जगह नहीं है। भरी सराय रहीम लखी, पथिक आपो फिरी जाए। कि वो कहते हैं कि जिस प्रकार कवि कहते हैं कि जिस प्रकार भरी हुई सराय को देखकर यात्री वापस चला जाता है, वैसे ही इन नेत्रों में खाली स्थान न देखकर अन्य छवि वापस चली जाएगी। अब अगला देखिए, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ऊ चटकाए, टूटे से फिर ना जुरे गांठ परी जाए। तो रहीमन धागा प्रेम का, तो इसका प्रसंग यह है कि इस दोहे में रहीमदास जी ने प्रेम संबंध को न तोड़ने का उपदेश दिया है। तो रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ऊ चटकाए, तोड़ो मतलब तोड़ो, और चटकाए का मतलब होता है झटक कर। तो व्याख्या देखिए कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ऊ चटकाए। तो रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम रूपी धागे को कभी भी झटक कर नहीं तोड़ना चाहिए। टूटे से फिर ना जुरे मतलब जुड़ना, तो जुरे गांठ पड़ जाए। तो कह रहे हैं क्योंकि जैसे धागा एक बार टूट जाने पर जुड़ता नहीं है, और यदि वह जुड़ भी जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है। तो वो कहते हैं कि उसी प्रकार प्रेम संबंध भी यदि एक बार टूट जाए तो फिर से जुड़ना उसका कठिन होता है, और यदि इसे जोड़ा भी जाए तो क्या उसमें अंतर अवश्य आ जाता है। तो इसका काव्य का सौंदर्य, भाषा ब्रज, रसांत, छंद दोहा, अलंकार, यहाँ पर रूपक और अनुप्रास है। अब अगला देखिए, कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसो फल दीन। तो प्रसंग है इसका। संदर्भ तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था, संदर्भ वही लिखेंगे आप। प्रसंग है, इस दोहे में कवि ने संगति के यानी साथ के प्रभाव का वर्णन किया है। तो क्या कह रहे हैं, कदली मतलब केला, सीप होती है, भुजंग सांप, काला नाग। तो वो कह रहे हैं, रहीमदास जी कहते हैं कि कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन। तो क्या कह रहे हैं, रहीमदास जी कहते हैं कि स्वाति नक्षत्र की बूंद तो एक सी होती है, किंतु संगति के कारण यानी साथ के कारण उसके जो गुण हैं वो तीन हो जाते हैं। कैसे, वही बूंद जो है कदली यानी केले में पड़कर कपूर बन जाती है, और सीप में गिरकर वही बूंद मोती बन जाती है, और वो कह रहे हैं सांप के काले नाग के मुख में गिरकर वही बूंद जहर बन जाती है। जैसी संगति बैठिए तैसो फल दीन। तो रहीमदास जी कह रहे हैं कि व्यक्ति, वास्तव में सत्य यही है कि व्यक्ति जैसी संगति में बैठता है, जैसे साथ में रहता है, उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। तो भाषा ब्रज है, रस शांत है, छंद दोहा
और अलंकार यहाँ पर दृष्टांत है। तो बच्चों, अगर मेरी वीडियो समझ में आई तो इसे लाइक करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।